बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शफकत सुल्तान और आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो मैं लेकर आता हूं हेल्थ और ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो और कुछ व्लॉग भी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ब्यूटी की टिप्स लेकर आया हूं। अनवांटेड हेयर रिमूव, यानी आपके चेहरे के और जिस्म के गैर ज़रूरी बालों को आप किस तरह रिमूव कर सकते हैं। यार, इसके वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको रेजल करा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको मेरी वीडियो को आपने देखना है और इसको आपने ट्राई करना है। तो वैसा इस रेमेडी को लेडीज़ और मर्द दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसा लेडीज़, क्योंकि उनके बाल थोड़े वीकनेस होते हैं, इसलिए वो एक या दो मरतबा इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उनके बाल तो ख़त्म हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और मर्द जो कि उनके बाल थोड़े सख्त होते हैं, इसलिए उनको ये ज़्यादा थोड़ी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह इसको आप ट्राई करोगे तो आपके गैर ज़रूरी चेहरे से बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो यार, इस वीडियो में चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो इस रेमेडी की तरफ। तो इसके लिए हमने जो चीज़ें इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं उनमें है, पहले लिया हमने बेकिंग सोडा। तो भैया इसकी जगह आप बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा हमने लिया है लेमन। मैंने ये 1 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। आप अपने जो एरिया है बालों का हिसाब से ले सकते हैं, अगर ज़्यादा करने तो इसकी मकदार को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब यार तीसरा जो हम इसमें इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे है वो आपने फ्लोराइड टूथपेस्ट का इसमें इस्तेमाल करना है। तो इसको हम अब शुरू करते हैं बनाना। तो ये हमने बेकिंग सोडा ले लिया, उसमें हम अब ऐड करेंगे ये लेमन। ये आधा लेमन मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। अगर आप लोगों के चेहरे में बालों की मकदार ज़्यादा है तो आप ये इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। करेंगे फ्लोराइड टूथपेस्ट, या आप मकदार से शामिल कर सकते हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह आप इसको मिक्स करेंगे। फिर इसको आप अपने जहाँ जहाँ आपके गैर ज़रूरी बाल हैं उसको पर इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसको आपने पहले अपने सेंसिटिव एरिया में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि किसी को रेडनेस वगैरह हो सकती है, ऐसी चीज़ें। तो उसके लिए आप इसको पहले ट्राई कर लें, फिर आप उस जगह इस्तेमाल करें। तो इसलिए इसको मैंने अपने हाथ पे लगाकर आपको ट्राई कराता हूँ। इसको लगाकर आपने आधा घंटा छोड़ना है। मैंने ऐसी कोई ख़ास चीज़ तो नहीं डाली है, लेकिन लेमन डाला है जो कि झाग बनने के बाद इसका भी असर जो कि वो नॉर्मल रहता है। तो इसलिए अगर फिर भी किसी की स्किन सेंसिटिव हो तो वो इसको पहले अप्लाई करके इसी जगह अप्लाई करें, उसके बाद आप अपने चेहरे या किसी दूसरी जगह पर अप्लाई करें। इसको आपने आधा घंटा लगे रहना है। आधा घंटे के बाद आपने टिश्यू पेपर से इसको हटा देना है। तो आप जब भी इसको बनाएं तो आप इसको ताज़ा बनाकर फ्रेश बनाकर इस्तेमाल करें। तो भैया इसको आप जब इस्तेमाल करें तो अगर आपके बाल कमज़ोर हैं, वीकनेस हैं, वो तो 1 या 2 मरतबा में ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके बाल जो कि वो सख्त हैं, आप इसकी वजह से आप लोगों को ये 2 से 3 मरतबा, मतलब आप एक दिन छोड़कर एक दिन इसको इस्तेमाल करें। इसको आपने आधा घंटा लगे रहना है, फिर उसके बाद आपने इसको रिमूव कर देना है। तो वह यार, अगर आपके हेयर जो कि वो कमज़ोर हैं तो वो तो जल्दी हो जाएंगे। अगर थोड़े सख्त हैं तो फिर आपको दूसरे 2 या 3 दिन में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जब इसको इस्तेमाल करें उसके बाद आप वैक्सिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी वजह से आपके जो हेयर हैं उनकी ग्रोथ कम होगी और इस तरह से आपकी जो स्किन वो हेयर रिमूव स्किन हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इसको आप इस्तेमाल करोगे
तो इंशाल्लाह आपके जो गैर ज़रूरी बालों से ख़त्म होगा। ये कुछ वीडियो थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, इसको आप ज़रूर ट्राई करो। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। आपका दोस्त शफकत सुल्तान। अल्लाह हाफिज़।